हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सही है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बर्नौली का प्रूफ देखा था, उससे रिलेटेड किस तरह के उसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गया, वेंचुरी मीटर, इन सभी की डेरिवेशन पढ़ी थी, किस लिए यूज करते हैं ये भी सब देखा था। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी थी, स्टडी फ्लो, एक स्टडी फ्लो देखा था हमने, क्या क्या उसकी खासियत होती है। तो हम पिछली वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे प्रीवियस ईयर के, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी आपके नीट जेई और एडवांस में क्वेश्चन आए सभी को मैंने इकट्ठा कर लिया है और सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें डाल दिया। तो कोशिश ये करेंगे पेन एंड पेपर उठा के सारे क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाद में तो मैं करा ही दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो नीट में आया हुआ है 2019 में। बताइए, कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सही से और फिर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं कराता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर इज प्रेजेंटेड नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियर बाई। ओके, पूछा क्या है, पूछा है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, ये कंडीशन हमने देखी थी। स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखा था। ओके, यहां पर एक ओपनिंग है, सही है। इसका एरिया देखा रहा है, इन्होंने दे रखा है 2 mm स्क्वायर। ओके, इन्होंने देखो ये पहले कह दिया हमने, जो इफ्लक्स, जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाली थी, ये था कि जो स्मॉल एरिया, ये वाला जो एरिया है, स्मॉल एरिया जो है मच मच लेस देन कैपिटल ए, ये वाला जो एरिया। ओके, तो इसने कह रखा है कि स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है। तो स्मॉल एरिया है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कंडीशन हमारी वैलिड होगी। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या हो जाएगी, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, 2gh हो जाएगी। बताइए, सिंपल, यहां से v निकाल लेंगे। v कितना आ जाएगा, देखो रूट ऑफ 2g की वैल्यू 10 रख लेते हैं और h की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2 मीटर, 2 मीटर। ओके, देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 40, इसको 2√10 लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं, v आ जाएगा। ओके, फ्लो रेट निकलवाया है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, बताइए। क्यू से डिनोट करते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी, ये हमने कल देखा था, एरिया इनटू वेलोसिटी। बताइए एरिया क्या है, एरिया 2 mm स्क्वायर है, तो इसको मीटर में बनाओगे 2 mm 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने निकाल रखी है 2 × 10, 2 × √10। ओके, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4√10 हो जाएगा, सॉरी 4√10 × 10⁻⁻6। देखो सभी -6 में वैल्यू निकलवाई है, तो ऑब्वियसली बात है। देखो 10√10 कितनी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 9 से तो बड़ा ही है भाई, यानी कि 9 से √9 से तो बड़ा ही है, यानी कि 3 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा। 3 दूनी 6, सॉरी 3 चौक 12, 12 से हल्की वैल्यू बड़ी आएगी भाई। √10 सोचो ना, 3 से हल्का सा ही अधिक होगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सिर्फ 12 का डी है, 12.6, 12.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या है तो कर लेंगे, हो गया होगा ना भाई, ये तो क्वेश्चन कर ही लिया होगा आपने। सही है, आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 4 × √10 है, √10 अप्रोक्सीमेट 3 से हल्का सा ही बड़ा होगा, 3 से हल्का बड़ा होगा, 4 से इंटू करोगे तो 12 के आसपास आंसर आएगा। तो सभी में देखो ये 8.9 है, 2.23 है, 6.4 है, सिर्फ 12 के आसपास ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, ए फ्लूइड इज streamline flow across a horizontal pipe of variable cross section area, which for which of the following statement is correct. The velocity is minimum at the nearest part of the pipe and the pressure is maximum, यानी minimum at the widest part of the pipe. देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन।
भाई हमें ये पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। मतलब कोई वेलोसिटी निकालनी है, हमें v1 निकालना है, a2 अपॉन a1 इंटू v। सोचिए, देखो जहां पर एरिया बड़ा होगा, जहां पर एरिया बड़ा हो, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस तरीके से देखो ये कांस्टेंट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। ए इंटू बी का कॉन्स्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कब होगा भाई? देखो मान लो ए को आप बढ़ा देते हो, ए को लार्ज कर देते हो, ए को लार्ज कर देते हो, तो वेलोसिटी बढ़ जाए, कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इसी तरीके से ए इंटू बी का कांस्टेंट करना, ए इंटू बी को कांस्टेंट करना है, तो ए को स्मॉल कर रहे हो, ए को स्मॉल रख रहे हो, तो वेलोसिटी क्या होगी? लार्ज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो यहां से देखो कि जहां पर एरिया बड़ा है वहां वेलोसिटी छोटी है, और जहां एरिया छोटा है वहां वेलोसिटी बड़ी है। तो जैसे ऑप्शन में देखो तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, यानी कि छोटे एरिया पर वेलोसिटी मिनिमम है क्या? पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम नहीं होती, छोटे वाले एरिया पर नैरोएस्ट पार्ट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। हमने ये देखा कि जितना ज्यादा स्मॉल एरिया होगा उतनी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ऑप्शन बी देखो, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। सही बात है भाई, जितना नैरोएस्ट पार्ट होगा वेलोसिटी उतनी मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहां से तो हमारी वेलोसिटी निकल गई। अब ये पूछ रहा है एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम। प्रेशर को कैसे देख सकते हैं भाई? बर्नौली थ्योरम क्या कहती है हमारी? बर्नौली ये कहते हैं कि प्रेशर 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो जी एच कॉन्स्टेंट है, रो जी एच कॉन्स्टेंट है, यही तो हमने पढ़ा था भाई। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये तो चलो कांस्टेंट रहेगा। बात आती है हमारी प्रेशर की और वेलोसिटी की। वेलोसिटी की देखो, वेलोसिटी अब यहां से एक कैसे देखेंगे तो ये वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी को मैक्सिमम करोगे, वेलोसिटी को मैक्सिमम करोगे तो आपके प्रेशर को मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा भाई, समझो ना कैसे? क्योंकि ये जो टर्म है, पूरी जो टर्म है ये कांस्टेंट रहनी है। एक को बढ़ाओगे तो एक को तो कम करना पड़ेगा ना भाई, एक को बढ़ाओगे तो एक को कम करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, यानी कि एच तो वेरी कर नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगी। तो आप वेरी करा सकते हो इसमें, देखो रो कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, वेलोसिटी और प्रेशर में वेरी करा सकते हो। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां रहती है? जहां स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां रहती है? जहां स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब यदि हमें प्रेशर को मैक्सिमम कराना हो, प्रेशर को मैक्सिमम कराना हो, मान लो इसको यदि हम मैक्सिमम करा रहे हैं, चलिए अब इसको प्रेशर को मैक्सिमम कराना है, मैक्सिमम कराना है तो वेलोसिटी हमारी मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। और वेलोसिटी कहां मिनिमम होती है? लार्जेस्ट एरिया पर, लार्जेस्ट एरिया पर। सही है, तो इसने यही कहा है द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, ये भी ठीक है। एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर को मैक्सिमम करना है कहां पर होगा? प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। सही है, तो इनसे रिलेट करके देखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें मालूम पड़ जाएगी वेलोसिटी कहां पर होती है भाई। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा, जितना एरिया ज्यादा बड़ा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, और प्रेशर मैक्सिमम होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ए हॉरिजॉन्टल पाइप कैरीज वाटर इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एट अ पॉइंट अलोंग द पाइप वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वाटर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड एंड द प्रेशर इज, द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर पूछ रहा है दूसरी जगह पे। ओके, चलिए कैसे करेंगे? पहले तो कंडीशन देखेंगे। मान लो हमारे पास एक कंडीशन है इस तरह की, सही है, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहां से एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां है। इन्होंने कह दिया कि जो एरिया है, मान लीजिए 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, सही है। इन्होंने कह रखा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहां पर A1
यहां पर A1 दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी दे रखी है V1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर दे रखा है इन्होंने 2000 PA। यहां क्या दे रखा है, यहां पर A2 दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि P2 क्या होगा। P2 क्या होगा भाई, बर्नौली निकालनी है तो यहां तो वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए तभी लगा पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी लगाएंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A2 V2 कर सकते हैं। हमें वेलोसिटी निकालनी है V2। A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 1, और A2 दे रखा है 5, और V2 निकालना है आपको। 5 से 2 बार कट जाएगा, तो यानी कि V2 जो आ गया, यहां से आपका V2 आ गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक चीज और देखो भाई, पहले आपकी स्पीड जो थी, वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड से कर थी, एरिया को कम किया, एरिया जितना ज्यादा कम होगा वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी, तो एरिया को आपने आधा कर दिया, एरिया को आधा कर दिया तो वेलोसिटी आपकी दोगुनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड अनुसार होगी। ये हमने पिछले क्वेश्चन में ये करा था कि जितना एरिया कम करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब प्रेशर निकालना है हमको, प्रेशर निकालना है तो कैसे करेंगे, अब हम लगा देंगे बर्नौली, बर्नौलीज थ्योरम। बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में देखो, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, ये हो जाएगी। अब देखो इसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल पाइप, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट है एक ही लेवल पे होंगे, इनके H1 और H2 तो बराबर हो जाएंगे इनके, सही है, ये टर्म तो कट जाएगी। ओके, हमें निकालना है P2, P2 निकालना है ना, तो P2 को निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ओके, हम इस वाली टर्म को इधर ले आए, P2 को भी इधर ले गए। ठीक है, P2 निकालना है इधर, तो ये हो जाएगा P1 प्लस रो 1/2 रो V1 स्क्वायर, इस वाली टर्म को भी इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये रो 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो 1/2 रो हमने बाहर निकाल लिया है। ओके, चलिए P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है आपके पास 2000 PA प्लस 1/2। ओके, अब डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 इनटू V1 क्या है 1 का स्क्वायर माइनस V2 क्या है 2 का स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 प्लस, देखो 2 से ये 1000 कट जाएगा 500, 500 इनटू, देखो ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4, यानी 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 2000, 500 की इंटू करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 1500, 1500, देखो 2000 में से 1500 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, 500 PA, 500 PA। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा P2 इक्वल टू 500 PA। ओके, आ जाएगा। पहले तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई जहां से वेलोसिटी निकाली, उसके बाद बर्नौली इक्वेशन लगा के हमने प्रेशर निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है करने की कोशिश करेंगे खुद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इसमें कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वाइंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड बिलो पैरेलल टू द रूफ ऑफ द हाउस, the area of the roof is 250 meter square, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force निकलवाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकलवाया और फोर्स भी निकलवाया, फोर्स की वैल्यू निकलवाई है
और डायरेक्शन भी निकलवाया। किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो एक दिमाग में कंडीशन बनाएंगे, भाई कंडीशन है क्या हमारे पास। कंडीशन है कि मान लीजिए रूफ है, सही है, हम कमरे के अंदर देखते हैं तो यहाँ प्रेशर क्या है, पी नोट है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये मान लेते हैं, इसको 0.1 मान लेते हैं, ठीक है, ये 0.1 हो गया। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, रूम के अंदर, घर के अंदर स्पीड क्या होगी एयर की, जीरो। ओबियसली बात है भाई, अंदर हवा तो नहीं चल रही है, बाहरी तो हवा चल रही है, तो यहाँ 0.2 मान लेंगे। यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही है, वाइंड चल रही है इस तरीके से, जिसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहोगे कि सर ये जीरो कैसे आ गई, देखो इसके कंपेरिजन ऑफ 40 मीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में ये जीरो होगी, क्योंकि अंदर थोड़ी हवा चल रही है भाई, घर के अंदर हवा थोड़ी, हम मान के चलेंगे घर के अंदर हवा की जो स्पीड है वो जीरो है, बाहर ही तो चल रही है हवा, बाहर हवा चल रही है। अंदर प्रेशर P2 पी नोट है, और यहाँ पर प्रेशर मान सकते हैं हम P2 मान लेते हैं। अब हमने बर्नौली इससे क्या कहा, भाई बर्नौली हमारी कहती है कि P1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट रहता है, ये कहती है बर्नौली जी, ये कहते हैं रो जी एच तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है भाई, हाइट उन दोनों पॉइंट के बीच में हाइट तो चेंज होगी नहीं, थिकनेस मान लेंगे हम रूफ की, बहुत ही स्मॉल है, तो इसको तो ये तो चेंज होने वाली नहीं है। चेंज क्या हो रहा है, जब हवा तेज हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी लार्ज हो गई। वेलोसिटी जब लार्ज हुई तो हमने ये देखा है जहां पर वेलोसिटी लार्ज होती है प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, प्रेशर लोअर हो जाता है, लोअर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब प्रेशर लो होगा, यहां पर प्रेशर पी नोट है, पहले पी नोट था, लेकिन जब हवा चली तेजी से तो P2 हो गया, यानी कम हो गया, प्रेशर हो गया बहुत कम। प्रेशर जब कम हो गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहां फोर्स आ जाएगा, भाई प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगेगा। जैसे एक अंदाजा लगाते हैं, चलो ये इस तरीके से हमारी एक बॉल है, सही है, ये बॉल है, इसका एरिया दे रखा है आपको 1 मीटर स्क्वायर, ओके। यहां पर प्रेशर है 20 kPa और यहां प्रेशर है आपका 30 kPa, ओके, ये एग्जांपल है। अब सोचो यहां प्रेशर डिफरेंस कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 20 10 kPa का प्रेशर डिफरेंस है, 10 kPa का प्रेशर डिफरेंस है। अब सोचो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, तो एक फोर्स लगेगा लोअर प्रेशर की तरफ। भाई हमेशा जो फोर्स लगता है वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर लगता है, ये तो पता है, हाई प्रेशर टू, क्योंकि प्रेशर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया, यानी कि 10 kPa इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम फोर्स निकाल लेते हैं। अब फोर्स किधर लगेगा, जहां प्रेशर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, फोर्स लगेगा हमारा मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर की तरफ। तो यही कंडीशन हम यहां देखते हैं, यही कंडीशन हम यहां देखते हैं। भाई यहाँ प्रेशर पी नोट है, यहाँ P2 है, यहाँ प्रेशर क्या है कम है, यहाँ नीचे, तो फोर्स लगेगा एक ऊपर की तरफ। बताइए, लग जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा हमारा चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, एरिया आपको दे रखा है तो चेंज इन प्रेशर निकालना है, सिंपल, आपको P नोट माइनस P2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली लगा दो। बर्नौली जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा P नोट प्लस 1/2 रो, यहां तो वेलोसिटी जीरो है, इंटू रो जी एच इक्वल टू, यहां पर प्रेशर P2 है प्लस 1/2, डेंसिटी दे रखी है 1.2 इंटू वेलोसिटी क्या दे रखी है, वेलोसिटी 40 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। मैंने दोनों तरफ रो जी एच क्यों रखा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दो पॉइंट जो हम ले रहे हैं, एक छत के जस्ट नीचे ले रहे हैं, छत के जस्ट ऊपर ले रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो छत की थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, सही है। तो ये हमने काट लिया, यहां से P नोट माइनस P2 आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा, देखो 1/2, इसको काट लेते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा इंटू 40 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 40 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 40 इंटू 40, ये लिख सकते हैं। अब फोर्स निकालना है आपको, फोर्स निकालना है चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, तो ये 0.6 इंटू 40 इंटू 40 इंटू एरिया कितना है, एरिया है 250। देखो
मैंने इसकी इंटू अब कर देता हूं। देखो ये जीरो नीचे लाओगे तो एक जीरो तो एक जीरो कट जाएगी, 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा इंटू ये 1 जीरो है, एक जीरो है। देखो 225 की 4 से इंटू करोगे, 225 की 4 से इंटू करोगे तो 1000 आएगा। 1000 पे एक जीरो लगा दो, यानी कि एक के पीछे 4 जीरो हो जाएंगी, एक के पीछे 4 जीरो हो जाएंगी, 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसको देखो 10 की ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं 10 की, तो ये 24 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन। सही है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कहां किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सही है, आ जाएगा समझ में। या प्रेशर देखेंगे कि प्रेशर किस तरीके से, इस तरह की सिचुएशन देखो काफी जगह बनती है। ये तो आपने एक कंडीशन देख ली, एक दूसरी कंडीशन बनती है जैसे रेलवे स्टेशन पर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे एक लाइन बड़ी होती है, एक येलो लाइन बनी होती है, तो उससे कहता है कि जो स्पीकर में बजता रहता है क्या, प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द येलो लाइन। बार बार आपने सुना होगा, गए होगे, प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द येलो लाइन। क्यों कहता है, क्योंकि जब भी पता है कि जैसे ही ट्रेन आएगी तो आपसे आगे जो जो ट्रैक है वहां पर जो एयर है, वहां पर जैसे ही ट्रेन आएगी तो वहां की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उस एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसका प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ, आपके पास प्रेशर ज्यादा है, आपसे आगे प्रेशर कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपको एक आगे की तरफ धक्का लगेगा, महसूस होगा, धक्का लगेगा। ठीक है, जैसे ही पीछे से आपके आगे की तरफ धक्का लगेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए वहां लिखा रहता है प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द येलो लाइन। ये बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है आपकी बर्नौली थ्योरम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, दोनों को देखना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। व्हेन स्पीड ऑफ द लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट डिपेंड ऑन द इक्वेशन। देखो स्पीड हर जगह जीरो है तो हम बर्नौली लगाते हैं P1 प्लस 1.2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, इन्होंने कह दिया कि भाई हर जगह स्पीड जीरो है, तो ये तो टर्म जीरो, काइनेटिक वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहां से P1 माइनस P2 निकालोगे तो रो जी H1 इधर चला जाएगा, तो यहां से रो जी कॉमन लोगे तो ये बचेगा H2 माइनस H1। ओके, स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है देखो यही आ रहा है, रो जी H2 माइनस H1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारा ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि यदि जो हमारा वेंचुरी मीटर दे रखा है, वेंचुरी टेप दे रखा है, इसमें इक्वेशन दे रखी है 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में बर्नौली लगाने की कोशिश करते हैं। बर्नौली लगाएंगे तो P1 हो जाएगा P1 ओके 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 सॉरी। देखो रो जी H2 और रो जी H1 क्या है, दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि हाइट H में तो जीरो है, तो दोनों तरफ क्या होंगे, ये टर्म कट जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से P1 माइनस P2 निकालते हो, P1 माइनस P2 निकालते हो तो ये हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इधर से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। सही है, देखो प्रेशर डिफरेंस क्या है, प्रेशर डिफरेंस इसमें आप ये ट्यूब में देखोगे तो हाइट में डिफरेंस, हाइट मैनोमीटर हाइट में डिफरेंस H है, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस रो जी H हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रो जी H हो जाएगा। भाई देखो इसमें ट्यूब में हाइट H हाइट तक लिक्विड गया मैक्सिमम, यहां तक इसमें यहां तक गया है, तो यानी कि दोनों में मैनोमेट्रिक हाइट डिफरेंस कितना है, H है, तो प्रेशर में डिफरेंस क्या हो जाएगा, रो जी H हो गया, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो जी रो से रो कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 2GH, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, देखो ये कंडीशन दे रखी है हमारी, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। स्टेटमेंट 2 देखो, हमारा स्टेटमेंट दे रखा है 2GH इक्वल टू V1 माइनस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, हमारा वैल्यू आ रहा है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सही है,
ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए कोई समस्या इसमें? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर शोन है लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग स्टील इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ द सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है एट ए पर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी इज 25 mm स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड एट बी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबकी जो यूनिट है सब गड़बड़ाई हुई है, तो पहले हम यूनिट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पी ए माइनस पी बी निकलवाया है, जहां पर डेंसिटी भी आपको दे रखी है। अब देखो प्रेशर जब निकलवाया है तो हमें दोनों की स्पीड पता होनी, दोनों जगह हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हमें वेलोसिटी दे रखी है v2 b पर, ए की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो हम पहले ए की वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है a1 v1 इक्वल टू a2 v2 है। एरिया एट 1 पे क्या है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान दे रहा है यूनिट पर। v1 निकालना है। a2 क्या है, a2 है आपका 25 mm, 25 mm स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओगे तो 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 mm में 1 mm इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -1। इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। v2 दे रखा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, यहां से v1 निकालो, v1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 25, 10 टू द पावर -2 है तो ये नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू ये 60 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 1.5। ठीक है, देखो 25 से 100 ये 4 बार, 4 से 60 15 बार, अब ये 1.5 है तो ये कट जाएगा 10 बार। ओके, तो वेलोसिटी v1 आ गया हम आपका, वेलोसिटी एट ए क्या गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको बना देते हैं हम मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से वेलोसिटी एट v पर 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, चलिए हमारे पास दोनों पॉइंट की वेलोसिटी आ गई है, और प्रेशर दे रखा है हमारे पास, प्रेशर नहीं प्रेशर डिफरेंस निकलवाया, तो अब बर्नौली लगा दोगे। वही जब बर्नौली लगाओगे तो प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा बर्नौली थ्योरम से। कीजिए बर्नौलीज थ्योरम, ये हो जाएगा P1 प्लस 1.2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 सॉरी बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, ये हो जाएगा। देखो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, दोनों सेम ही लेवल पे हैं, तो ये तो पोटेंशियल कट जाए, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। P1 माइनस P2 PA माइनस PV। ओके, ये हो जाएगी 1/2 रो V2 यानी कि VV स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर VA स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो 1/2। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1000। ओके, V2 क्या है, V2 है आपके पास 0.6, 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हो। 6/10 का स्क्वायर करोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से 0.1 है 1/10 हो जाएगा, तो 1/100 ये हो जाएगा। देखो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 10 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 36 माइनस 1 35, इसका इंटू कर दो, 55 25 5 हो जाएगा, 2 5 15 और 2 17 PA 175 PA आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, हो जाएगा। बताइए, पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाल लगा के हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी आने के बाद प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हमने बर्नौली थ्योरम लगा दी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ए फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 5.4 into 10 to the power 5 kg. Its total wing area is 500 meter square. It is in level flight with the speed of 1080 km per second. If the density of air दे रखा है, the fractional change in the speed of air on the upper surface of the wing related to the lower surface in percentage में निकलवाया है। किस तरीके से, भाई हमारे पास एयरक्राफ्ट है, हम उसका एक ये देखते हैं, उसकी ये विंग है, हम साइड में से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं भाई, ये हमारा एक एयरक्राफ्ट है, इसकी ये विंग जो है, ये विंग है, इस विंग को देख रहे हैं, एक विंग को देख रहे हैं।
ठीक है, तो हम साइड से देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से देखी होगी, जिस पर पॉइंट ऊपर की तरफ हम 0.2 मान लेते हैं, नीचे की तरफ 0.1 मान लेते हैं। ऊपर चलने वाली हवाएं, ऊपर चलने वाली जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्यों होगी ये भी बता देते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी 1 होगी, मान लेते हैं 0.2 0.1। सही है, ठीक है भाई। अब वेलोसिटी ज्यादा क्यों होगी भाई? देखो, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा ऊपर। यहां वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अब जब नीचे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ऊपर कम है, तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। यही फोर्स होता है, यही फोर्स, इसको हम लिफ्ट कहते हैं, इसको लिफ्ट कहते हैं। यही फोर्स होता है हमारा जो एयरक्राफ्ट को ऊपर उड़ा के रखता है, ठीक है, ऊपर हवा में रखता है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रहा है। ये जो लगने वाला फोर्स है इसी को हम लिफ्ट बोलते हैं, इसी को हम बोलते क्या है, लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, लिफ्ट बोलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया भाई, V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा। अब इन्होंने पूछा है तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज पूछा है V2 माइनस V1 अपॉन विद रेस्पेक्ट टू V1, विद रेस्पेक्ट टू लोअर, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से इंटू कर देंगे। तो ये निकालना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए V1 V2 होना पता होना चाहिए। सही है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है हमारे पास, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि इसने ये तो कुछ बताया नहीं, इसने फ्लाइट की स्पीड कह दी, फ्लाइट की स्पीड दे रखी है। तो हम ये मान लेंगे ये V1 प्लस V2 बाई 2 यानी कि एवरेज स्पीड है। ओबियसली बात है भाई, V1 V2 के बारे में तो नहीं पता है और कहेगा भी नहीं, उसने सिर्फ फ्लाइट की स्पीड दे रखी है, तो हम मान लेंगे ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड दे रखी है V1 प्लस V2 बाई 2, एवरेज स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हैं। कितनी दे रखी है, 1080 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बना लेंगे हम मीटर पर आवर। 5/18 से इंटू कर देंगे, 9 से काटोगे, 9 दो बार कट जाएगा, 12 9 12 नंबर 108, 2 से काटोगे 6, ये 60 बच जाएगा। 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 300। 2 से और इंटू कर दो तो V1 प्लस V2 आ गया अपने पास 600। एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास V1 प्लस V2 की एक और इक्वेशन होनी चाहिए, V1 और V2 की एक और इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे करना है भाई, एक इक्वेशन कैसे निकालनी है, एक इक्वेशन आ जाएगी बर्नौली से भाई, प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा हमारे पास। देखो, फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स हम निकल रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस। अब एक आपने ये देखा है कि भाई इसका मास दे रखा है, तो नीचे एक mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, मास दे रखा है तो mg, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। ये जो वेट होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये ऊपर उड़ रहा होगा। तो इस फोर्स को बराबर रख लेते हैं भाई। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स जो हो जाएगा हमारा mg के बराबर हो जाएगा। बताइए, mg के बराबर हो जाएगा। ये जो फोर्स है इसको हम कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर, यानी कि P1 माइनस P2 इंटू एरिया mg कह सकते हैं। बताइए, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स वही तो होगा mg। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हमारा P1 माइनस P2 हो जाएगा। एरिया दे रखा है आपको 500, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 5.4 इंटू 10⁵ इंटू जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए। यहां से P1, यहां से निकालते हैं P1 माइनस P2 की वैल्यू, P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये हो जाएगा 54, 10 से इंटू कर लेंगे, इसमें 0 है ना, 10 है ना, इसमें 10 से इंटू करोगे तो ये 5.4 है तो 54 हो जाएगा, इंटू 10⁵ है तो 10⁵ को 10⁵2 और 10⁵3 इस तरीके से लिख लेते हैं। ओके, अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 500। अब देखो 500 से ये 1000 दो बार कट जाएगा, दो बार कट जाएगा। अब दो की इसमें इंटू कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 इंटू 10⁵2, तो ये हो जाएगा 10800 PA। आपके पास प्रेशर निकले तो चेंज इन प्रेशर आ गया, चेंज इन प्रेशर आ गया। ओके, अब हमें निकालना है, अब हम बर्नौली लगाते हैं तो चेंज इन प्रेशर आपको पता है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी की एक और इक्वेशन निकल जाएगी। चलिए कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास V1 प्लस V2 आ रखा है कितना, 600, एक इक्वेशन आ गई। P1 माइनस P2 दे रखा है आपको 10800 PA। अब बर्नौली लगाते हैं,
बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। ओके, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में ये हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हम ये मान लेंगे जो हमारी विंग है उनका नीचे का सिरा और ऊपर का सिरे के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो रो जी H1 और रो जी H2 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ज्यादा हाइट डिफरेंस तो है नहीं। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो इधर V2 स्क्वायर है माइनस V1 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 10800 इक्वल टू 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 दे रखा है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है, तो इसको V2 प्लस V1 एक तरफ और V2 माइनस V1 ये लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का फॉर्मूला है A प्लस V A माइनस V। ओके, अब देखो इसके नीचे इस वाले 2 को हटाकर इसके नीचे ले आते हैं, तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगा 10800 1.2। ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड 300 है हमारी इनटू V2 माइनस V1। अब यहां से V2 माइनस V1 निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, ये जीरो हटाओ, नीचे जीरो लगा दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से ये 108 9 बार, ये 900 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 से 900 30 बार चला जाएगा, तो हमारे यहां से इक्वेशन आ जाएगी कितनी, V2 माइनस V1 इक्वल टू 30। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहां से V1 V2 निकाल लो। देखो अब आसान है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रहे हैं, देखो इसको माइनस से इंटू करते तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहां पर हमारे पास V1 प्लस V2 है 600। अब देखो माइनस V2 और ये प्लस V2 ये तो कट जाएंगे, प्लस V1 प्लस V1 2V1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 30 और 600 ये हो जाएगा 570 हो जाएगा। V1 की वैल्यू निकालोगे, V1 हो जाएगा आपका 570 में 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, ये ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 570 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं। ओके, ये लिख लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है हमें निकालना है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 इंटू 100, ये निकालना है। देखो V1 माइनस V2 हमने जो इक्वेशन निकाली, V1 माइनस V2 30 आया, ये तो 30 हो जाएगा, और V1 दे रखा है 570 बाई 2 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 100। ओके, देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 6, तो ऊपर 100 डिवाइड बाई 57 डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं, ये 100 ऊपर हो जाएगा, 57 में 6 से डिवाइड करो, 9 छिक्के 54, 9 बार चला जाएगा 54, 3 बचा, जीरो लगाएंगे 30, 6 को 30 से डिवाइड 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 9.5। ओके, तो ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है 10 8 16 और 6, इस तरीके से दे रखे हैं। देखो यदि ये वैल्यू 10 होती तो ये 10 आ जाता, 9.5 को हम थोड़ा सा हल्का बढ़ा लेते तो ये 10 आ जाता। अब ये 9.5 कम है तो ये 10 से हल्का सा ज्यादा आएगा, हल्का पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, 10.5 आ जाएगा। और हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10 8 16 और 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, आ जाएगा समझ में, सही है। चलिए, कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ। इसमें जो अप्रोच हमने लगाई है सिंपल अप्रोच है, प्रेशर डिफरेंस, फोर्स हमें दे रखा है, जिस फोर्स से जहाज हमारा यानी कि एयरक्राफ्ट जो हवा में रहता है, ऊपर हवा में रहता है, वो फोर्स एफ के कारण रहता है, जिसको हम लिफ्ट भी बोलते हैं। और लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट होता है हमारा वेट ऑफ एयरक्राफ्ट के बराबर। चलिए यहां से प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा, बर्नौली थ्योरम लगाइए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, वन इज अ स्क्वायर होल ऑफ साइड L at a depth of y from the top and the other is a circular hole of radius capital R at a depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from the both holes are the same. यानी कि फ्लो रेट दोनों का सेम दे रखा है।
फ्लो रेट दोनों का सेम दे रखा है, आर की वैल्यू निकलवाइए। इसको इस तरीके से समझो, ये एक लार्ज टैंक है, लार्ज टैंक है, ठीक है। एक यहाँ पर होल है, स्क्वायर होल है, जिसकी साइड लेंथ एल है, कितनी यहाँ से हाइट कितनी है वाई। एक सर्कुलर होल है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी हाइट दे रखी है 4 बाई। ये लार्ज टैंक है, यानी कि इसका एरिया काफी ज्यादा होगा, एरिया काफी ज्यादा होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी, यानी कि नीचे ये जिस वेलोसिटी घटेगा उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। जैसे हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाला, यानी कि टैंक का जो एरिया हम बहुत लार्ज मानते हैं एज कंपेयर टू द ओपनिंग, तो यहाँ स्पीड ऑफ फ्लक्स लगा सकते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स लगा सकते हैं। ओके, मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स v1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, 2gh, h की जगह पर y दे रखा है। यहाँ v2 निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh, 2gh, h की जगह 4y दे रखा है। ओके, इसने कहा है कि भाई दो वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड दोनों का सेम है, यानी कि फ्लो रेट दोनों का सेम है, Q1 इक्वल टू Q2, यानी कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2। ओके, दोनों को रख दो। एरिया, ये स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। V1 दे रखा है रूट ऑफ 2G y। एरिया, सर्कुलर एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2G4 y। देखो फोर को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा बाहर, देख लो क्या निकलेगा, एल स्क्वायर रूट ऑफ 2G y। यहां से 4 को बाहर निकालोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, रूट में क्या बचेगा 2G y बचेगा, 2G y से ये 2G y कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालनी है तो रूट ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये एल रूट 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी एल अपॉन रूट ऑफ 2 पाई। ओके, आर की वैल्यू आ जाएगी एल बाई रूट 2 पाई, ऑप्शन मिल जाएगा ए। सही आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत समस्या बताइए इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की तैयारी करो, कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंडर कंटेनर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफिस एंड द बीकर। अब एरिया दे रखा है, देखो ये वाला जो एरिया है, मान लो इसको एरिया A1 और इसको A2 मान लेते हैं, तो इसने एरिया का रेशियो दे रखा है A1 बाई A2, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस यानी कि A2 अपॉन A1 दे रखा है 0.1। इस बार हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बार हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं लगा सकते। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब एरिया, ये वाला जो एरिया इतना लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू दिस, जिससे कि इसकी वेलोसिटी को हम जीरो कर सकें, तब स्पीड ऑफ इफ्लक्स लगाते हैं। इस बार एरिया का रेशियो दे रखा है, अब स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं लगा सकते। अब इन दोनों के बीच में हमें फिर से लगानी पड़ेगी क्या, बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए कैसे करेंगे, वाटर इज फिल्ड इन अ, हमारे पास ये दे रखा है द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस, यहां से V2 निकलवाया है, V2 स्क्वायर निकलवाया है, ठीक है, यहां से जो V निकल रहा होगा उसका स्क्वायर निकलवाया है। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2, A2 V2। ओके, यहां से V1 निकालोगे, V1 निकालोगे तो A2 बाई A1 V2, A2 अपॉन A1 0.5 दे 0.1 V2, V1 निकल गया। V2 निकालना है हमें, V2 जब निकालना है तो अब हम बर्नौली लगा देंगे, बर्नौली लगाओगे, बर्नौली लगाओगे तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पर भी P0 है, दोनों तरफ प्रेशर समान है तो ये प्रेशर भी कट जाएगा। अब देखो हम यहां पर मान रहे हैं, देखो 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, यह वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट। देखो रो से तो रो कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो 2 से दोनों तरफ इंटू कर लेते हैं तो ये V1 स्क्वायर प्लस 2GH1 इक्वल टू
ये हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस 2GH2, ये हो जाएगा। हमें V2 निकालना है, क्या निकालना है, V2 निकालना है, सही है। तो हम कर लेते हैं, देखो V1 ज्यादा है, ये H1 ज्यादा है, तो हम ये कर लेते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर इधर से V1 स्क्वायर इधर ले गए, इधर 2GH ले आओ, तो ये 2G H1 माइनस H2 हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या, हो जाएगा। चलिए यहां से करेंगे हम V2 स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे हम 0.1 V2 स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू 2G, G की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं, और H डिफरेंस, हाइट में जो डिफरेंस है वो है 3 माइनस ये 52.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.525। ओके, चलिए देखो यहां से हम V2 स्क्वायर है, यहां पर भी V2 स्क्वायर है, तो V2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर क्या है, 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 1/100 लिख सकते हैं इसे। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 में से आप घटा रहे हो 0.527, तो ये हो जाएगा आपका 2.475 हो जाएगा, 2.475। अब देखो इसको इंटू करो, यहां कर लें, चलिए यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर, देखो 1 माइनस 1/100 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99, यानी कि 99/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, उधर क्या बच रहा है देखो, उधर आप 10 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 24.75, 24.75 में 2 से इंटू करोगे, ये हो जाएगा 24.75 में 2 से इंटू कर रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 पॉइंट हासिल 1, 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 और ये 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 49.5। इधर V2 99/100, देखो ये हो जाएगा 49.5। अब देखो 49.5, ये 99 दो बार कट जाएगा, V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर आ जाएगा 100, इधर पहुंच जाता है 100 और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। V स्क्वायर ही की वैल्यू निकालनी है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी 50। 50 है ऑप्शन ये हो जाएगा सही। यहां पर आप स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, 2024 एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली, मैं चेक कर लेता हूं, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलिए दिख रहा है। Two large identical water tank 1 and 2 kept on the top of the building of height capital H are filled with water up to a height of H in each tank. Both the tank contain ideal hole of small radius R on their side, closed their bottom. A pipe of the same internal radius as that of the hole is connected to a tank 2 and the pipe ends at the ground level. When the water flows from the tank 1 and 2 through the hole, the time taken to empty the tank are T1 and T2. इन T1 और T2 का रेशियो निकलवाया। पहले कंडीशन देखते हैं कि एक छत है, भाई देखो एक ऊपर टैंक रखा है, एक ये टैंक रखा है और एक ये टैंक रखा है। इसने कहा कि दोनों की ओपनिंग सेम है, जिसका एरिया दोनों का ओपनिंग सेम है, सही है। ये छत है, एक कह रहा है यही पहले में तो वाटर हमारा यही निकल रहा है, यही B1 हो जाएगा। दूसरे में क्या कहा, उतनी ही डायमीटर की एक हॉज पाइप डाल दिया जो हमारे ग्राउंड लेवल पर, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जाके निकल रही है, ग्राउंड लेवल पर जाके एग्जिट हो रही है यहां पर। तो ये कंडीशन होगी। भाई टोटल हाइट जो दे रखी है बिल्डिंग की H दे रखी है, ठीक है, और ये टैंक की हाइट दे रखी है क्या, स्मॉल h, सही है, ये सही है। यहां से यहां पर एग्जिट देखो, टैंक 1 में एग्जिट यहां पर है और टैंक 2 में एग्जिट यहां पर है, ये ध्यान रखना, सही है। दोनों की जो ओपनिंग है वो सेम है, ये कह रखा है। टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक है, सही है, आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ कैपिटल H। अब इस बार इन्होंने कहा कि टैंक कितनी स्पीड यानी कितने टाइम में खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
यानी कि ये जो हाइट है, यानी कि ये जो वॉल्यूम है कितनी देर में खाली हो जाएगा, वॉल्यूम जो है कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये निकलवाया। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, मान लीजिए ये वेलोसिटी v है, यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर नहीं सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पर लार्ज टैंक भागे कह रहा है, लार्ज टैंक कह रहा है, तो आप सोचोगे भाई v हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं। अब v को नेगलेक्ट कर दोगे तो टैंक तो खाली ही नहीं होगा, तो फिर टाइम कहां से निकाल दोगे भाई, समझ रहे हो भाई, v यानी कि वो उसका लेवल कम ही नहीं हो रहा है, टैंक का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो भैया टैंक खाली ही नहीं होगा। तो यहाँ टैंक खाली करना है, टाइम निकालना है, तो उस वेलोसिटी को जीरो नहीं कर सकते, वहां पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं लगा सकते। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं लगा सकते तो पूरी सारी प्रक्रिया हमें फिर से करनी पड़ेगी, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन और वर्नोली इक्वेशन दोनों में अलग अलग लगा के हमें ये निकालना पड़ेगा। चलिए करना पड़ेगा भाई, एडवांस में है क्वेश्चन, थोड़ा सा तो मेहनत कराएगा। तो पहली कंडीशन में हम ये देख लेते हैं, पहली कंडीशन में ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारी कंडीशन बन रही है, हमारी ये बन रही है कि हम कंटिन्यूटी लगा देते हैं पहली कंडीशन में, A2 V2 सही है, एरिया A1 है, काफी बड़ा है एरिया, V1 है इक्वल टू A2 मान लेते हैं, और V2 क्या है, यहां से देखो, यहां से हम निकाल लेते हैं V2 निकाल लो, यहां से V2 निकाल लेते हैं, ये A1 अपॉन A2 हो जाएगा इंटू V1 सही है। अब वर्नोली लगा दो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में वर्नोली लगा दो, वर्नोली लगाओगे तो P1 प्लस रो 1/2 रो जी, सॉरी देखो 1/2 P1 प्लस 1/2 रो वी 1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो जी, सॉरी रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये लग जाएगा, लग जाएगा भाई। अब देखो दोनों यहाँ पर प्रेशर ओपन है तो एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर एग्जिट हो रहा है तो भी एटमॉस्फेरिक है, तो प्रेशर तो हमारा प्रेशर कट गया भाई, डेंसिटी से डेंसिटी भी कट जाएगी दोनों तरफ सही है। तो यहां से देखो, यहां से बचेगा क्या, 1/2 V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 1/2 V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब देखो यहां पर 2 है हमारा पॉइंट, तो ये इसको डेटा मान लेते हैं, इसको हाइट h पर है, तो यहाँ पर तो ये वाला तो जीरो कर सकते हैं, यहाँ फिलहाल हमने जीरो कर लिया। हाँ रख सकते हो, यहां से कैपिटल H रखोगे इसको, फिर इसको H प्लस स्मॉल h रख, कैपिटल H प्लस स्मॉल h रखना पड़ेगा। हम फिलहाल कर रहे हैं इस कंडीशन में, डेटा हमारा यही है, वो इस कंडीशन में कर लेंगे ठीक है। तो हम डेटा यहाँ पर है तो H हाइट पर, तो ये H हाइट ले ली, बाद में वो कैंसिल ही होगा। देखो इसको आप कैपिटल H प्लस H रखोगे, उधर कैपिटल H रखोगे, कैपिटल H से H कट जाएगा, बचेगा H ही ठीक है। तो यहां से हम ये कर लेते हैं कि V2 जो है 1.2 V2 स्क्वायर माइनस 1.2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर रो जी H बच जाएगा, हाइट H है रो जी H। अब देखो ये कर लिया आपने, इसको ऐड कर लो ठीक है। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, हमें पहली कंडीशन में ही करनी है, बाद में हम दूसरी कंडीशन में डायरेक्ट लिख देंगे सही है। और क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर H की जगह पर कैपिटल H हो रहा है भाई, ये यहाँ पर हाइट H है और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल h प्लस कैपिटल H है, तो यहाँ कैपिटल H रख देंगे, बस चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए पहली कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/2 V2 स्क्वायर माइनस, देखो V1 हमने निकाला, V1 क्या निकाला था, A2 अपॉन A1 इंटू V2 निकाला था, तो यहां से A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर ओके इंटू V2 बराबर V2 आ रहा है ना, हम V1 की टर्म में निकालते हैं ठीक है, V1 की टर्म में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाँ 1/2 V2 को रख लेते हैं हम, V2 निकाला था हमने, ये यहां से, अच्छा काट दिया वो, हम यहां से V2 निकाल लेते हैं, तो ये हो गया A1 V1 बराबर A2 V2 ओके। तो V2 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी A1 अपॉन A2 इंटू V1, ये रख दो A2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी H। अब देखो यहां से V1 निकाल लेते हैं, 1/2 2 इधर पहुंच जाएगा, तो V1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर
-1 2GH 2 रो GH, ये हो जाएगा। अब यहां से V1 निकालो, V1 निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2, ये रो से रो काट दिया हमने, हाँ रो से रो काट दिया, तो यहाँ 2GH चल रहा है, ठीक है 2GH हो जाएगा। देखो यहाँ से ये रो कटा हुआ है, सही है, तो ये है आपका GH, सॉरी उसके लिए, सही है, ये GH है, तो ये हो जाएगा GH, इधर हो जाएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर -1, होल स्क्वायर -1। अब आप एक चीज देखिए कि यहां से आप एक कंडीशन देखो कि जो V1 है, देखो A1 अपॉन A2 स्क्वायर -1 और 2G ये तो कांस्टेंट है, यहां से कह सकते हो कि V1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है हमारी उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कैपिटल H हो जाएगी, भाई सिंपल। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमें पहली कंडीशन में देख लो बना के, दूसरी कंडीशन में ये बन जाएगी हमारी, सही है, हो जाएगा। यहां से ये आ गया। अब देखो हमारा काम खत्म, यहां पर जब हमारे पास ये आ गई, देखो V1 क्या है, V1 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट H है। V1 है क्या, V1 क्या है, ये जो लेवल डिक्रीज हो रहा है, ये हाइट जो डिक्रीज हो रही है, यही तो dH/dt है, इसी को तो हमने V लिख दिया है, dH, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में हो सकता है, यहां से इक्वल टू इसको K रूट H लिख लो, ठीक है। तो यहां से जब dH/dt निकालोगे तो ये हो जाएगा -K रूट H। ये तो समझ में आता है ना, ये जो वेलोसिटी है V1 टैंक की, जो हाइट डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा दिया हमने। बताइए इसमें ये K ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के ये सारी वैल्यू हटा के हमने K ले ली, ये वाली कंडीशन आ गई। अब देखो यहां से H निकालना है, यहां से क्या निकालना है हमें, H निकालना है। H जब निकालोगे तो देखो ये हो जाएगा dH अपॉन रूट H इक्वल्स टू -K इंटू dt, ये हो जाएगा आपका रूट H का स्क्वायर, रूट H का इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट H, और ये हो जाएगा हमारी जो हाइट है, देखो हाइट, हमारी हाइट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, यानी कैपिटल H से 0 चली जाए, कैपिटल H से 0 चली गई तो एम्प्टी हो जाएगा हमारा टैंक, एम्प्टी हो जाएगा, तो -K dt, यानी कि ये हो जाएगा KT1, ओके। ये लिमिट रखोगे ये हो जाएगी 2, तो H रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस रूट H, तो ये हो जाएगा -KT1, तो यहां से देखो अब इसको हटाना है, चलिए यहां से हटा देते हैं, ये -2 रूट H, ये हो जाएगा -KT1, माइनस से माइनस हट गया, T1 की वैल्यू देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 रूट H KT1, पहली कंडीशन आ गई T1 का। दूसरी कंडीशन निकालोगे तो यहाँ दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कैपिटल H, दूसरी में हमारी कैपिटल H हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा पाइप है वो ग्राउंड लेवल पे एग्जिट हो रहा है, तो वो हाइट क्या हो जाएगी, वो बिल्डिंग की हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा DH अपॉन रूट ऑफ स्मॉल h प्लस कैपिटल H इक्वल्स टू -K dt, ओके। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ H प्लस कैपिटल H, लिमिट रखोगे H से, लिमिट रखोगे, हाइट को एम्प्टी कर रहे हो ना, हाइट तो H है टैंक की, H से 0, -K dt को T2, लिमिट रख दो, पहले 0 आएगी तो रूट कैपिटल H माइनस रूट स्मॉल h, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h प्लस कैपिटल H हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा -K dt, ओके। अब देखो कैपिटल H है, ये रूट H प्लस कैपिटल H है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये 2, ये हो जाएगा रूट H प्लस कैपिटल H माइनस रूट H, ओके। ये माइनस हट जाएगा यहाँ से K dt, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा KT1 KT2, तो T1 बाई T2, ये जो हमें निकालना है T2, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 रूट H, और नीचे आ जाएगा आपका H प्लस कैपिटल H, 2 बाहर आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा रूट कैपिटल H, 2 से 2 कट जाएगा, देखो रूट H को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट H1 कैपिटल H बाई स्मॉल h
माइनस रूट कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। सही है। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल एच बाई स्मॉल एच की 9/16 दे रखी, 16/9 दे रखी है, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस 16/9 माइनस रूट 16/9। 9 का इधर इंटू करोगे 9, 9 और 16 25, ये हो जाएगा रूट 25/9, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5/3, और ये हो जाएगा 16/9, तो ये 4/3 आ जाएगा। देखो 3 का एलसीएम लोगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 3, और नीचे बच जाएगा आपका 5 - 4, तो ये बच जाएगा 3/1, रेशियो आ जाएगा 3/1, यानी कि T1/T2 बराबर 3/1। ओके, तो ये तो मैंने सारी प्रोसेस आपको करके दिखा दी कि भाई किस तरीके से आया। लेकिन अब बर्नौली लगाते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको पता है कि जो वेलोसिटी आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आएगी, ये ध्यान रखिए इस तरीके की कंडीशन में। तो ये v जो आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h आएगी, और v को जो हम लिखते हैं dh/dt लिखते हैं माइनस का। यहाँ पे h है, पहली कंडीशन में h है, दूसरी कंडीशन में h प्लस कैपिटल h है, तो याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिगर बिलो शो आ लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द ट्यूब बाय अ पिस्टन हैविंग एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द आउटलेट। आउटलेट पे जो एरिया दे रखा है ये स्क्वायर है, स्क्वायर सॉरी 10 मीटर 10 mm स्क्वायर है। If the piston is pushed at a speed of 4 centimeter per second, the speed of the outgoing fluid is सेंटीमीटर में ही निकलवाई है, तो कुछ नहीं है इसमें। 0.1 हम यहाँ मान लेते हैं और 0.2 हम यहाँ मान लेते हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी लगा दो बस, A1 V1 बराबर A2 V2, आपको V2 निकलवाई है, V2 निकलवाया है। A1 क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 क्या दे रखा है, जो स्पीड है पिस्टन की वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है। ये A2 क्या है 10 mm स्क्वायर है, 10 mm स्क्वायर को सेंटीमीटर बनाओगे तो -2 इंटू V2। ओके, तो V2 निकालना है। देखो कैसे करोगे, इधर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई ये नीचे 100 आ जाएगा, V2 100 से ये 1/10 और 10 इधर चला जाएगा, तो V2 आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है, सिंपल कंटिन्यूटी को लगा दी है, ये हो जाएगा 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए स्प्रे गन इज शोन इन द फिगर वेयर अ पिस्टन पुशेस एयर आउट ऑफ द नोजल। A thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of the tube is in a small liquid container. As piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into the nozzle and is sprayed out. For the spray gun shown, the radius of the piston and the nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the container is open to the atmosphere. If the piston is pushed at a speed of 5 mm per second, the speed यानी कि the air comes out of the nozzle at a speed of, यहां से जो एयर निकलेगी उसकी स्पीड पूछी है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर रो ए एंड दैट ऑफ द लिक्विड रो एल है, देन फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड द रेट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड विल बी प्रोपोर्शनल टू। बड़ा लंबा चौड़ा वो पैराग्राफ देखिए, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत कराएगा। चलिए देख लेते हैं पहली कंडीशन में क्या है। भाई पहली कंडीशन में हमें यहाँ पर स्पीड पूछी है, यहाँ की स्पीड दे रखी है, यहाँ का एरिया भी दे रखा है, यहाँ का एरिया भी दे रखा है, तो सिंपल हम कंटिन्यूटी लगा देंगे, तो ये तो हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। ओके, A1 क्या है, A1 जो एरिया है, देखो सर्कुलर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 20 स्क्वायर हो जाएगा। V1 वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 5 mm पर सेकंड, mm पर सेकंड। ओके, A2 पाई इंटू आर स्क्वायर, ए दे रखा है वो आर दे रखा है 1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी निकलवाइए। देखो पाई से पाई कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये तो इधर 1 है, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा V2। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 4 पन्ने 20, ये हो जाएगा 2000। ये mm पर सेकंड में आया, mm में निकलवाया मीटर में निकलवाया, तो 1000 से डिवाइड कर लो,
तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यानी कि जो एयर वेलोसिटी है वो स्प्रे यानी कि नोजल पर एयर की वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए ये हटा दें, देख लो इसको वो कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है, तो पहले इसके कंडीशन को समझते हैं। पहले देखो हमने एक कंडीशन समझी थी कि जैसे ये एक रेल ट्रैक है, आप यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ पर खड़ी हुए हो, तो शुरुआत में जब आप खड़े हुए हो तो प्रेशर पी नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपके पास जो वेलोसिटी है भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी P1 0 है, वन कंडीशन मान लेते हैं। सबसे कंडीशन आप देखो इसको समझाएंगे, पहले ये समझो कि आप रेल ट्रैक पर खड़े हो, सिंपल कुछ भी नहीं है, रेल ट्रैक खाली है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास प्रेशर पी नोट है और यहाँ सामने भी प्रेशर पी नोट है, सही है। पी नोट मान लिया हमने, वेलोसिटी 0 है, मतलब हम कह रहे हैं कि एयर की जो स्पीड है 0 है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन आएगी तब वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में 0 ही मान लो। अब इसी कंडीशन में ये है, इस कंडीशन में क्या कर रखा है, यहाँ पे ट्रेन तो नहीं आ रही है, ट्रेन तो नहीं आ रही है, यहाँ पर काफी स्पीड से एयर आ रही है। काफी स्पीड से जब एयर आएगी, हमने बताया जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, और जब प्रेशर घटेगा तो एक फोर्स लगेगा, क्या, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें लिक्विड को ऊपर उठाने के लिए। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ना भाई, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक नोजल वो ट्यूब दे रखी है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है मस्त। तो ये लिक्विड ऊपर क्यों जाएगा भाई, देखो इस पॉइंट पर भी पी नोट है, क्योंकि सेम लेवल पर पी नोट प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर एयर है, शुरुआत में एयर है, यहाँ एयर भरी हुई है। अब प्रेशर भाई हमारा ये क्यों उठेगा ऊपर लिक्विड, यदि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाए, जैसे ही प्रेशर पी नोट से कम होगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लिक्विड फ्लो करता है हमारा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये तो पता ही है, सिंपल पता है भाई कि लोअर प्रेशर से यानी हायर प्रेशर है लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करता है, तो फ्लो करेगा। तो यहाँ P2 हमें पता होना चाहिए भाई, P2 हमें पता होना चाहिए। P2 कैसे निकाला, कैसे निकाला, तो हमें सबसे पहले P2 निकल जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले P2 निकालते हैं, तो कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं, पहले इस कंडीशन को बना लेते हैं सही से कि कंडीशन हमारे पास है क्या। देखो हमारे पास ये कंडीशन है, ये ट्यूब है, हम इनिशियली ध्यान रखना, इनिशियली कंडीशन है, एक टैंक है इस तरीके से, यहां पर वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है मस्त तरीके से, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये जो पी नोट दे रखा है एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जो कंटेनर है ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब आप मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यहां पर ट्यूब में क्या होगा भाई, शुरुआत में तो यहाँ कंटेनर में फ्लूइड है ना, यहाँ तो एयर ही होगा ना, सोचो एयर है, ये एयर है, यहाँ प्रेशर वाटर हो गया, सोचो ये वाटर हो गया। अब एयर यहाँ पर प्रेशर लगाएगी, एयर यहाँ पर प्रेशर लगाएगी। अब देखो इस पॉइंट पर और इस पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक ही पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो प्रेशर भी सेम होगा, यानी कि ये जो प्रेशर एयर प्रेशर जो लगाएगी, ये जो प्रेशर लगाएगी ये पी नोट के बराबर ही होगा। अब बताइए भाई, ये पी नोट है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर शुरुआत में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नोट ही होगा, यानी कि जो एयर है, ये जो एयर है यहाँ पर प्रेशर पी नोट लगा रही होगी, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, मस्त जो एयर है वो क्या है, स्टेशनरी है, शुरुआत में तो स्टेशनरी होगी ना, एयर स्टेशनरी होगी भाई। अब यहाँ पर हर जगह प्रेशर सेम रहेगा उसका, एयर का कॉलम तो हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं ना। आप किसी कंटेनर में एयर भरी हुई है तो उसका हर जगह प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ प्रेशर सेम है, यहाँ पी नोट है, तो यहाँ पर भी पी नोट, 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 हर जगह पी नोट है। समझो, देखो समझना बहुत जरूरी है, पी नोट है, यहाँ पर भी पी नोट है, और यहाँ वेलोसिटी 0 है एयर की शुरुआत की कंडीशन में। अभी यदि हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि भाई ये जो पॉइंट है, सोचो ये जो पॉइंट है हम इसको मान लेते हैं 1, जहां पर प्रेशर है पी नोट और वेलोसिटी v1 है 0, मान सकते हैं भाई। प्रेशर पी नोट क्यों आया, क्योंकि हर जगह प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखा हमने, प्रेशर पी नोट लगा रही है, तो हर जगह प्रेशर सेम ही होगा, पी नोट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पी नोट है तो यहाँ पे भी पी नोट होगा, पी नोट हर जगह सेम रहेगा भाई। गैस का प्रेशर, एयर गैस ही तो होती है एक प्रकार की, तो गैस का प्रेशर हर जगह सेम रहता है, तो हर जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पी नोट रहेगा। और वेलोसिटी शुरुआत में वेलोसिटी हम 0 मान रहे हैं, 0 मान ली। अब क्या किया आपने, पिस्टन को जैसे ही पुश कराया तो यहाँ पे से हाई वेलोसिटी की एयर यहाँ से यूं जाएगी,
हाई वेलोसिटी की एयर यूं जाएगी। अब जैसे ही वेलोसिटी हाई वेलोसिटी की एयर यहां से जाएगी तो यहां पर दादा एक दूसरा पॉइंट हम यहां माने हैं, ये जो पॉइंट माने हैं यही बिल्कुल क्लोज टू दिस पॉइंट, क्लोज टू दिस पॉइंट 2 माने, तो यहाँ प्रेशर कुछ कम होगा, प्रेशर कुछ कम होगा, तभी यहाँ प्रेशर होगा, तभी तो नीचे से ऊपर क्या आएगा, तभी तो ऊपर नीचे से ऊपर वाटर आएगा, तो यहाँ P2 होगा। तो P2 लगा लेते हैं, पहले P2 निकाल लेते हैं, पहले तो हम प्रेशर की गणना कर लेते हैं, फिर देख लेंगे वाटर तो बाद में आएगा ना, जैसे ही प्रेशर हमारा कम आ जाएगा। तो यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एयर है शुरुआत में, यहाँ पर भी एयर है शुरुआत में, तो बर्नौली लगा सकते हैं दोनों के बीच में। तो भाई हमने कर लिया P1, समझो ये तो कंडीशन समझ में आई ना, ये मैंने कैसे माना, ये कंडीशन मैंने P0 क्यों मानी, P1 जीरो क्यों माना, और ये वेलोसिटी V बहुत तेज वेलोसिटी से एयर आ रही है, तो ये P2 माना हमने, P2 निकालना है हमें, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तभी तो प्रेशर हमारा वाटर ऊपर जाएगा। चलो देख लेते हैं, हमने निकाल दी 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगा लेते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बताइए हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो हमने इसको P0 मान लिया, मस्त तरीके से P0 मान रखा है, ये वेलोसिटी हमारी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी। अब देखो रो GH1 और H2 दोनों पॉइंट हमने इतने क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो ये भी हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा इधर और कुछ नहीं, बचेगा इधर P0, इधर बचेगा P2 प्लस 1/2 डेंसिटी एयर की रो ए दे रखा है, वेलोसिटी V दे रखी है, V एयर, ये हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा, P0 माइनस P2, ये आ गया 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर और स्पीड ऑफ एयर स्क्वायर। बताइए इसमें किसी को समस्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये आगे आ जाएगी, बताइए आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताइए बताइए, होगी। चलो अब हम बात करते हैं वाटर की, भाई वाटर फ्लो कैसे कर रहा होगा। अब वाटर की कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब अंदर की तरफ घुसी होगी भाई, तभी तो ऐसे नहीं ऊपर ही रख दी, ये अंदर की तरफ घुसी हुई ट्यूब इस तरीके से, सही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन देखते हैं वाटर के केस में, देखते हैं हमारा ये वाटर आ गया, यहाँ ऊपर वाटर चला गया, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब वाटर की कंडीशन देख लेते हैं, वाटर की कंडीशन देख लेते हैं। देखो अब यहां से वाटर ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा, वाटर ऊपर जाएगा, यहाँ P0 है, ये वाटर मस्त ऊपर गया, मस्त ऊपर गया। हमने इसी पॉइंट पे आ गए हम, भाई जहां प्रेशर था, यहाँ हमारा P2 था, P2 था, यहाँ प्रेशर आ गया। अब यहाँ देखा हमने वेलोसिटी, अब क्या है हमारी वाटर की वेलोसिटी है कुछ रो एल, वाटर की वेलोसिटी है रो एल, एल में लिक्विड है ना, वाटर नहीं है उसमें, मैं वाटर वाटर बोल रहा हूँ बार बार, लिक्विड है तो लिक्विड, ठीक है, यूएल है, सही है। ये है हाइट h मान लेते हैं, ओके। अब देखो ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1, हम इस सरफेस पे एक पॉइंट 1 मान लेते हैं। अब इसके बीच में आप लगाओ बर्नौली, तो ये हो जाएगा P2, हम यहां मान लेते हैं P1, P1 P0 हो जाएगा। यहां पर सरफेस पर वेलोसिटी जीरो है और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, और यहां हो जाएगा P2 प्लस स्पीड ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी वाटर वाटर बोल रहा हूं उसके लिए मुझे माफ करना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू स्पीड ऑफ लिक्विड का स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी और एच, सही है। ये हाइट हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ले लिया, क्योंकि जब बाद में हमने जब एयर आ गई यहां पर वाटर आ गया। अब देखो यहां से P0 माइनस P2 निकाल सकते हैं, यहां से ये आ जाएगा 1/2 रो एल यू एल स्क्वायर प्लस रो एल जी एच, ये आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है साफ तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन हम यहां रख सकते हैं, रख सकते हैं, बताओ, यहां रख लो, इधर रखो, तो ये आ जाएगा 1/2 रो ए यू ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1/2 रो एल यू एल का होल स्क्वायर प्लस रो एल जी एच।
अब हमें देखो, हमें निकालना है प्रोपोर्शनल, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है वाटर कितना फ्लो रेट हो रहा है। यानी कि एरिया तो यहाँ का कांस्टेंट होगा, यहाँ का एरिया या फिर एग्जिट का एरिया, यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है हम मान सकते हैं कि यहाँ से जितना फ्लो वाटर जा रहा होगा, यहाँ से जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उतना ही वाटर यहाँ जाएगा। तो हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ कर ली, तो यहाँ पर वाटर का फ्लो निकाल रहे हैं, तो ये वाटर तो सेम है, समझो। तो हमने क्या कहिएगा भाई, इसकी जो हाइट है ना, ये नेग्लिजिबल है, ये हमने जीरो मान ली। क्यों मान ली अभी बताएंगे। इसको जीरो मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी देखो यहाँ से इजी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से रो कट गया, डेंसिटी ए यू ए स्क्वायर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल यू एल स्क्वायर। अब यहाँ कुछ वैल्यू भी रखते कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में आ जाती, फिर इसको डिवाइड करते तो रूट ऑफ जो आएगा, देखो यहाँ यू एल निकालने की कोशिश करते हैं, यू एल आ जाएगा आपका रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया, मतलब सॉरी स्पीड ऑफ एयर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ आएगा, मान लो उसको हमें एच को नेग्लेक्ट नहीं, कुछ का तो आएगा यहाँ वैल्यू, लेकिन हमें क्या कर रहा है कि डेंसिटी के हमें निकलवाया प्रोपोर्शनल, तो हम ये कह देंगे जो डेंसिटी है यानी कि जो स्पीड ऑफ लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एरिया सॉरी एयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमारा क्यू क्या होता है, क्यू होता है ए इंटू बी। अब एरिया तो कांस्टेंट है, तो यानी कि क्यू कहते हैं, क्यू भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारा डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी अपॉन एल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सही है, हो जाएगा। मैंने आपको इसमें सारी कंडीशन समझा दी, किस तरीके से हम एयर की कंडीशन में प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, फिर वाटर की कंडीशन में। अब बहुत सारी जगह डायरेक्ट लेके कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, हमने अंदर तक समझा दिया कि किस तरीके से ये आया। हमने बाद में बस ये माना है कि इसको हमने हाइट को बहुत ही नेग्लिजिबल मान लिया है, ओके, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए क्यू जो आएगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग आएगा, मान लो रूट रो ए जो एरिया आएगा, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, तो ये आएगा रो ए रो एल इंटू एरिया इंटू यू प्लस समथिंग आएगा। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें रो ए अपॉन रो एल आ रहा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द सरफेस ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन द टॉप ऑफ द हाउस h मीटर above the top level, the speed of the water coming out from the top of the cross section is this। at that instant dh upon dt निकलवाया है, dh upon dt निकलवाया, क्या निकलवाया है, यानी कि हाइट, टैंक की जो हाइट है हमारी टाइम के साथ किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, सही है भाई। देखो इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, ये जो एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन, जो एरिया टैंक का जो एरिया दे रखा है 750 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से जो ओपनिंग है इसका एरिया दे रखा है 500 mm स्क्वायर, mm में दे रखा है, वो सेंटीमीटर में दे रखा है, ओके। यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो हम कंटिन्यूटी लगाओगे, कंटिन्यूटी लगाएंगे तो a1 v1 बराबर a2 v2, ओके। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। यहाँ से a1 एरिया कितना रहेगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी v1 हो जाएगी। a2 क्या है, a2 दे रखा है 500 mm है, तो mm को सेंटीमीटर में बनाओगे -2 इंटू v2 के दे रखा है, v2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके सही। अब देखो इसको काट लो, इसको काटोगे देखो सेंटीमीटर है, इसको कुछ चेंज कर लेंगे, चलिए ऐसे रहने देते हैं, फिलहाल तो ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा, सही है। तो यहां से v1 हम जब निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा भाई 500 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 30 डिवाइड बाई 750। देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 से 2 बार कट जाएगा, 25 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 10 बच जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 बच रहा है। अब ये जो आया हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में आया, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, मीटर में बनाना है तो 10 टू दी पावर -2 और कर लेंगे, -2 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा देखो कितना, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये -4 हो जाएगा, प्लस 10 से इंटू और कर रहे हो तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आया है v1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 आया है, ये आया मीटर पर सेकंड।
अब ये जो V1 है ना, यही तो dHy/dt है, पर माइनस में लिया जाता है, ध्यान रखना, ये माइनस में लिया जाता है, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से जो dH/dt आएगा वो -2 इंटू 10⁻³ अब इसकी टर्म में ही निकलवाया इसने, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, माइनस माइनस में कुछ माइनस का दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो x की वैल्यू -2 में रख सकते हैं। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि h की वैल्यू है भाई, ये डिक्रीज ही हो रहा होगा ना, ये तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही होगी ना, तो माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, तो -2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ग्लिसरीन of density 1.25 into 10⁻³ kg/m³ is floating through the conical section of pipe. The area of cross section of the pipe at ends 10 cm² and 5 cm² and pressure drop across its length is 3 Newton/m². The rate of flow of glycerine through the pipe, ये निकलवाया। तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो कोई वेलोसिटी हमारे पास हो तो निकल जाएगी। तो हमें वेलोसिटी तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमें एरिया दे रखे हैं और प्रेशर दे रखा है। तो पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं सीधी, A1V1 बराबर A2V2 एरिया दे रखा है 10 cm², V1 बराबर 2 दे रखा है, A2 दे रखा है 5 cm² इंटू V2। देखो 5 से ये 10 दो बार कट जाएगा, यहाँ से V2 जो आएगा 2V1 आ जाएगा, 2V1 आ जाएगा। अब लगा देते हैं हम बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन होगी P1 + 1/2 रो V1² प्लस रो GH H1 इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2² प्लस रो GH2। भाई देखो दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे हैं, तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर लेंगे। मान लो कॉनिकल इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, तो पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, तो ये जो पॉइंट है दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम 0 कर लेंगे, ये तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो P1 - P2 ये हो जाएगा 1/2 रो V2² - V1²। ओके, देखो P1 - P2, P ज्यादा है P2 कम है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, और ये जो ड्रॉप दे रखा है वो दे रखा है 3 न्यूटन। 1/2 डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.25 इंटू 10⁻³ ये दे रखा है। V2 दे रखा है 2V1², तो ये हो जाएगा 4V1², ये हो जाएगा V1²। ओके, चलो यहां से कर लेते हैं, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 1/2 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 4 - 1 3 V1²। देखो 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ से V1 निकालने की कोशिश करो। V1 जो आएगा V1² जो आएगा, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻³। ओके, देखो इस जीरो को, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ओके, देखो इससे आप 2 जीरो से ये काट दोगे, ये 10 बच जाएगा, 10 बच गया। ओके, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 125 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1/625 V1² इक्वल टू आया 1.625, इसका रूट लोगे तो V1 आ जाएगा आपका 1/25। आपको निकलवाया है Q, निकलवाया है Q, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट निकलवाया, तो Q हो जाता है आपका A1V1। एरिया A1 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। V1 1.25, सही है। अब देखो 10, इसको आप नीचे 100 लिख सकते हो, 1/25 ये हो जाएगा, सही है। अब देखो एक जीरो के ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, तो नीचे 1000 हो गया, नीचे ऊपर 100 हो गया, 100 को 25 से कितनी बार, 4 बार काट लोगे, नीचे बन रहा है आपका 1000, तो इसको 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसको पूछा है उसने Q = x इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड की टर्म में पूछा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। बताइए, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है पहले, फिर बर्नौली लगा देंगे, इसमें कुछ टफ वाली चीजें थी नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चीजें काफी ज्यादा पूछी है। सही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपन का, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस फिर लास्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सही से? देखो मैं चेक करता हूं। चलिए, a container of large uniform cross section area capital A resting on a horizontal surface holds two immiscible non-viscous and incompressible liquids of density D and 2D, each of height h by 2 as shown in figure. The lower density liquid is open to the atmosphere having pressure P naught. तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है ए होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई 5 इज इमर्ज्ड such that it floats with its axis vertical at the liquid-liquid interface with length L by 4 in the denser liquid. Determine density of the solid, the total pressure at the bottom of the container. पहले यही देख लेते हैं भाई। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास ये दे रखा है, सही है। तो इसमें h/2 तक ये d है, और ये h/2 तक ये 2d है। अब इसमें क्या कर दिया, इसने एक सिलेंडर डाल दिया, एक सिलेंडर इस तरीके से। इसको हम ओके इस तरीके से हमने ये सिलेंडर डाल दिया। ओके, ये जो डेंसिटी है डी है। इसने कहा है कि ये जो नीचे वाले डेंसर लिक्विड में है ये L/4 पर है, L/4 डूबा हुआ है। तो L/4 इसमें है, तो इसमें ये 3L/4 होगा। सिंपल है भाई, बताइए कोई समस्या इसमें? तो इन्होंने पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इसकी डेंसिटी पूछी है, जो कैपिटल डी से डिनोट कर रखा है, ये पूछा है। बताइए। तो इसमें तो भाई हम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा सकते हैं, यानी कि जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ये तो हमने प्रीवियस उसमें देखा था। वेट क्या होता है? वेट हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड डी हो गई, जी हो गया, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू टोटल लेंथ है उसकी एल, इक्वल्स टू अपथ्रस्ट क्या होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऊपर वाले का डेंसिटी क्या है 2d इंटू जी इंटू एरिया, एरिया क्या है ए मान लेते हैं, यहाँ में A/5 दे रखा है, दोनों तरफ से वो कट जाएगा तो हम ए ही ले लेते हैं, ठीक है। A/5 करोगे तो दोनों तरफ से कट जाता है, कट जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसमें? हो जाएगी 3L/4। ओके, प्लस सॉरी ये डी है ना, हाँ ये डी है, ये डी है, और ये 2d नीचे वाला 2d है इंटू जी इंटू एरिया इंटू L/4, L/4 ये हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या क्या कट रहा है, देखो जी से जी कट जाएगा, एरिया से एरिया कट रहा है, और एल से एल कट रहा है, ठीक है। तो यहां बच जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू, ये बचेगा 3D/4, यहां क्या बच रहा है 2D/4। ओके, इन दोनों को देखो बेस सेम है, दोनों को जोड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 5D/4। तो कैपिटल डी आ गया आपका, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आ गया कैपिटल स्मॉल 5D/4। ये पहले का आंसर आ गया आपका। पहले का आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए में, यानी कि ए वाले सेक्शन में पहले A1 का आ गया कैपिटल D/5 स्मॉल D/4, ये आ गया, सही है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। यहां पर टोटल प्रेशर क्या होगा? यहां पर प्रेशर क्या होगा भाई? इसमें क्या है, इसमें लिक्विड भी हमारा, ये जो हमारा सिलेंडर भी डूबा हुआ है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? देखो यहां प्रेशर आपको निकालना है, यहां प्रेशर, यहां जब प्रेशर निकालोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इन दोनों हाइट के कारण और लिक्विड के वेट के कारण, वेट भाई तो प्रेशर लगाएगा। सोचो ये जो वेट है इसका, ये जो है इसका जो फोर्स है
ये भी तो प्रेशर लगाएगा नीचे, इसका एरिया यहाँ काम आएगा, A/5 जो है, सही है, ये भी तो वेट लगाएगा इस पर। ओके, चलिए, कंटेनर ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया A2, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लिया फोर्स हमारा PA फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है PA के बराबर लिक्विड में जो फोर्स लग रहा होगा P इंटू A, एरिया काफी इसका ये एरिया है, सही है। फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, फोर्स इस लिक्विड का वेट, इस लिक्विड का वेट और इसका वेट, यानी कि वेट ऑफ टू लिक्विड, वेट ऑफ टू लिक्विड हो गए, प्लस वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर हो गया, इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय A कर देना, P इंटू A इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड टू लिक्विड, पहले का वेट डेंसिटी क्या हो जाएगी D G इंटू हाइट कैपिटल H/2 प्लस 2D, दूसरे का वेट क्या हो जाएगा 2D G इंटू कैपिटल H/2 प्लस, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा वेट सिलेंडर का वेट है, सिलेंडर का जो वेट है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है भाई, डेंसिटी है कैपिटल डी, कैपिटल डी को अपने 5D/4 निकाल रखा है, G हो जाएगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है आपका A/5 इंटू लेंथ, सही है, निकल गया, निकल जाएगा, बताइए, सही है। ये वेट है ना, ये हो गया आपका ρ/G/V, सही है। तो इसमें एरिया भी आ रहा होगा, एरिया, इसमें एरिया भी आएगा, इसमें ρ/G/V होता है ना, रो डेंसिटी, G वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया से तो एरिया इधर से कट जाएगा, ये एरिया कट जाएगा, तो यहां जो प्रेशर हमें निकलवाया है तो ये हो जाएगा DG/H/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2DG/H/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 से तो ये 5 कट जाएगा, 5 कट गया, ये हो जाएगा DGL/4, ओके, ये हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 3DGH/2 प्लस DGL/4, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 6 DG कैपिटल H, ये हो जाएगा DG स्मॉल l डिवाइड बाई 4। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, DG कॉमन आ रहा है, DG 6H प्लस कैपिटल L डिवाइड बाई 4, ये आपका प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर एट बॉटम, ये हो जाएगा आंसर आया था, ये आया था कैपिटल D इक्वल टू 5D/4, ओके। दूसरा आंसर जो आया हमारा प्रेशर एट बॉटम, ये आया DG 6H प्लस L डिवाइड बाई 4, ये आया, ओके। तुम्हारा ये तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1 भी कंप्लीट है, 2 बी क्या कह रहा है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड, सिलेंडर को रिमूव कर दिया है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड एंड द ओरिजिनल अरेंजमेंट इज रीस्टोर्ड, ए टिनी होल ऑफ एरिया एस जो है इज मच लेस देन ए है, यहाँ पे जो ए है इससे बहुत लेस है, इज पंचर यानी कि एक पंच एट द वर्टिकल साइड ऑफ द कंटेनर एट अ हाइट ऑफ h, ये वाला जो है यहां से, सही है। तो हम एक चीज और देख सकते हैं यहां से कि ये जो एरिया है, ये जो s है मच लेस देन a है इस एरिया के, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स लगा सकते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पूछा है द इनिशियल स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड एट द होल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड इंस्टेंटली। तो भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि वो जो उसमें लिक्विड जो होता है वो एक सिंगल लिक्विड होता है, इसमें तो 2 लिक्विड है, यहाँ डेंसिटी 2D है, यहाँ D है, तो हम क्या करेंगे, देखो और भी तरीके हैं, फिलहाल जो सिंपलेस्ट तरीका हमारा ये है कि इसको एक ही लिक्विड बना लो, मान लो हम 2D के लिक्विड में, इसको भी हम 2D के लिक्विड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो डेंसिटी D है ऊपर वाले की, हाइट H/2 है, अब डेंसिटी 2D है और कोई भी हाइट हम h मान लेते हैं, मान लो इसकी हाइट कुछ h हो जाएगी, इसको यदि हम 2D में बदलते हैं तो,
ओके, तो ये जो हाइट हो जाएगी डी से डी यानी कि h/4। यदि हम इसको 2D में बदलते हैं, 2D में, तो ये h/4 हो जाएगी, यानी कि टोटल हाइट हो जाएगी h/4 प्लस h/2 प्लस h/2, ये क्या हो जाएगी 3h/4। टोटल हो जाएगी ये हाइट 3h/4। आ रही है समझ में? यानी कि अब हमारे पास कंटेनर है, यहां पर हाइट h है, यहां से वेलोसिटी v जा रही है, और ये जो टोटल हाइट है इसका डेंसिटी यानी कि जो लिक्विड है डेंसिटी 2D है और हाइट 3h/4 है। हमने बदल लिया, हमने वो जो डी वाला लिक्विड था उसको भी हमने 2D में बदल लिया, 2D डेंसिटी वाले में, इसी वाले जो डी वाला लिक्विड था उसको 2D डेंसिटी वाले लिक्विड में बदल दिया, जो h/2 था वो h/4 हो गया, कम हो गया। तो हमने टोटल हाइट निकाल ली, हमारी आ गई 3h/4 जोड़ के, ठीक है, h/4 प्लस h/2, तो ये 3h/4, ये टोटल हाइट आ गई। अब यहां से स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है, तो देखो सबसे पहले स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा u इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, 2gh, और ये क्या है, ये आपका 3h/4 माइनस h हो जाएगा। ये बताइए, ये h है, ये वाला h है, ये 3h/4 है, तो ये 3h/4 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ h की जगह पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे आ जाएगा 2g, h की जगह पे आ जाएगा आपका 3h/4 माइनस h, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मान लो इसमें से 4 कॉमन निकालते हैं, तो ये 2 से यानी कि g/2 यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 है, भाई एलसीएम ले रहे हो ना 4 का, इसमें भी 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, 4 बाहर तभी तो निकलेगा, ये हो जाएगा 3h माइनस 4 स्मॉल h, ये हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बताइए, √2gh लगाना है सिंपल, h की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई, 3h/4 माइनस स्मॉल h हो गई, तो h की वैल्यू आपने रख दी, 4 बाहर निकालोगे तो 2g/2 हो जाएगा, 3h माइनस h/4, सॉरी 3h माइनस 4h, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकल गया। अब निकालना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड x बाय द लिक्विड इनिशियली, यानी कि ये जो x है, ये x निकालना है हमें, यानी कि यहां से ये x निकालना है, यानी कि रेंज की बात कर रहा है अभी हमारे पास। देखो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला जो आ गया, तीसरा आंसर जो आ गया, यहां लिख लिया, यहां लिख लेते हैं, तीसरा जो आंसर आ गया हमारा, हमने निकाला है स्पीड ऑफ इफ्लक्स रूट ऑफ g/2 3 कैपिटल H माइनस 4 स्मॉल h, ये हमने निकाल दिया स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब निकालना है हमें x क्या होता है अभी, x होता है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमने निकाल दिया है रूट ऑफ g/2 3 कैपिटल H माइनस 4h, ये तो हमारा स्पीड ऑफ फ्लक्स आ गया। टी टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, रूट 2gh/g, यहां पर भी हाइट h है तो ये भी हो जाएगा 2h/g। ओके, अब देखो इसमें इनटू करोगे तो g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा स्मॉल h 3 कैपिटल S माइनस 4h, ये x की वैल्यू आ गई। बताइए, देखो g से g कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, h अंदर आ जाएगा, h 3h माइनस 4h, ये हो जाएगा, ये हमारी आ गई डिस्टेंस x। बताइए, अब ये पूछ रहा है कि थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में ये पूछ रहा है कि जो हाइट है hm at which the hole should be punctured so that the liquid travel the maximum distance, यानी कि h मैक्सिमम पूछ रहा है। h मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू h के, तो ये हो जाएगा, देखो ये रूट में है तो यहां से टाइम, यहां पर हमारी स्पेस की कमी हो रही है, पहले स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं। हमारा जो x आया, हमारा x आया रूट ऑफ h 3 कैपिटल H माइनस 4h, ये आया, यहां से x स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा h, अंदर इंटू कर लेते हैं इसका, 3 कैपिटल H स्मॉल h माइनस 4h स्क्वायर। ओके, इसको हमने मैक्सिमम करना है तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dh, भाई यहाँ पर कैपिटल H तो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल H स्मॉल h, ये हो जाएगा कैपिटल 3h माइनस 4, ये 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 8h, इसको 0 के बराबर रख दो, यहाँ से h क्या आएगा, h आएगा आपका 3 कैपिटल H बाई 8, ये वो डिस्टेंस यानी कि ये वो हाइट आ गई आपकी, ये hm आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई। यहाँ पर जो हमें जो होल है वो पंच करना चाहिए जिससे कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम आ जाए।
तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्स मैक्सिमम निकाल लेते हैं। एक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू 3h/8 रखोगे और ये हो जाएगा 3 कैपिटल H माइनस 4 इंटू 3h/8। ओके, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 कैपिटल H/8 और ये क्या हो जाएगा, देखो 8 से ये काटोगे, ये 3 हो जाए, 2 बार कट जाएगा, 3h/2, ये 3h है और ये है 3h/2, तो यहां बचेगा 3h कितना बचेगा, देखो ये आ रहा है हमारा 3h माइनस 4, h आया 3h माइनस 4, देखो ये क्या बचेगा, 4/8 है ना, 4 से ये 8 कटेगा, 2 का इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3h बाई, ये 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है, ये 8 3h/8 रख दिया हमने। ओके, और ये आ गया आपका 3h/2, 3h/2 आ जाएगा, ओबियसली बात है 3h/2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16। अब इसका रूट लोगे तो ये जाएगा 3 कैपिटल H/4, ये HM आ जाएगा, ये XM आ जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल, यानी हॉरिजॉन्टल हाइट जो मैक्सिमम ट्रेवल करेगा 3h/4। तो देखो अब सारे ऑप्शन लिख लेते, सारे लिख लेते हैं हम, ठीक है। ए में 1 जो आया हमारा, हमने निकाला था डेंसिटी कैपिटल D इक्वल टू 5D/4। दूसरा ऑप्शन प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम हमने निकाल दिया DG 6H प्लस L/4। ओके, बी में हमने से क्या क्या निकलवाया, देखो बी में इनिशियल इफ्लक्स निकलवाया, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकलवाया है, तो ये हो जाएगा 2, कितना आया G/2, 3h 4 h। ओके, ये हमारा स्पीड ऑफ फ्लक्स आया 1। 2 निकलवाया है हमने H मैक्सिमम हाइट, यहां पर हमारा होल पंचर किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 3h/8। और चौथा हमें ये तीसरा निकलवाया है XM आ गया हमारा 3h/4। तो सारे आंसर आ गए आपके, ठीक है, पांचों के पांचों हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल आपको दिमाग यहाँ लगाना है कि इस बार जो डी वाले लिक्विड को आपको 2D में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने का मैंने आइडिया बताया, डेंसिटी इंटू हाइट 1h1, डेंसिटी ऑफ 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। इससे चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर ए हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड सिरिंज containing water located at a height of 1.25 meter above the ground. The diameter of the plunger is 8 mm and the diameter of the nozzle is 2 mm. The plunger is pushed with the constant speed 0.25 meter per second. Find the horizontal range of water stream on the ground. हमें ये पूछा है, यानी कि ये कहां जाके गिरेगा, ये x पूछा है। तो देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल जाएगा, हमें ये वेलोसिटी चाहिए। ये वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी ये डायमीटर दे रखी है, ये डायमीटर दे रखी है और इसकी वेलोसिटी निकालनी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 बराबर A2 B2 एरिया भाई इसकी डायमीटर दे रखी है, ये हो जाएगा पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी V1 दे रखी है 0.25 पाई/4 इंटू डायमीटर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V2। देखो पाई/4 से पाई/4 कट गया, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4, 8/2 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू V2। देखो 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 0.25 V2, 4 इंटू 0.25 1 हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड। अब यहां से वेलोसिटी आ गई, भाई हमें x निकालना है, हमारी होती है वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। वेलोसिटी तो है √2h/g, ये हो जाएगा। वेलोसिटी आ गई 4, √2h कितना दे रखा है, h 1.25, g दे रखा है 10, ले लेते हैं g को। ओके, देखो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हटाओ और नीचे 2 0 लगा दो, और 5 से 125 25 बार चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100। अब इसको हम खोल लेते हैं, तो ये जो x आ गया 4 इंटू 25 का रूट 5 आ जाएगा और 100 का रूट 10 आ जाएगा,
तो ऊपर क्या बच रहा है, 5 चौक 20, 20/10, 20/10, और ये हो जाएगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मीटर, 2 मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 2 मीटर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आ जाएगी 2 मीटर, आ जाएगी, सही है, ठीक है, यही क्वेश्चन थे आपके, सही है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने देखा कि इसमें लेवल जो काफी अच्छा है, एडवांस के भी क्वेश्चन है सारे, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं, और बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है, सही है। और भी क्वेश्चन जो जुड़ते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, सही है। चलिए जब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।